तो अब आज की हमारी दूसरी क्लास है और ये है क्लास सिक्स्थ। ठीक है, क्लास सिक्स्थ GS 20 डेज़। ओके, GS 20 डेज़ की ये है क्लास सिक्स्थ। ठीक, 5 क्लासेस ऑलरेडी दी जा चुकी हैं और एडमिशन जो है बैच का स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ है। ठीक है, एकदम समझिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है। और ये इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ये 5 टाइम 5 से 5 है। ठीक है, 0 ये 70। ठीक है, 070। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है। चैनल का जो नाम दिख रहा है इसी को जा कर के आप टाइप कर दीजिएगा, बाबाज़ एडुटेनमेंट, और आप फटाक से जुड़ जाएंगे। उसमें आपको पूरी अपडेट और साथ ही साथ अभी जैसे RO का जो कट ऑफ में आपको देखने को मिला है, जो ऊंच नीच हुई है, यदि उसको लेकर कोई स्ट्राइक या कोई लोग आंदोलन करते हैं तो उसका ज़रूर हिस्सा बनिएगा। ठीक है, उसका ज़रूर हिस्सा बनिएगा, वरना आप लोगों की मेहनत जो है सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, और इसके साथ आपको बता दें कि जो भी कट ऑफ के प्रिडिक्शन किए गए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी RO का प्रिडिक्शन किया था, वीडियोस टेलीग्राम ग्रुप पे भी पड़ा है, और आप चैनल में जाकर के वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किस हद तक डेटा और किस हद तक प्रिडिक्शन सही हुई है। ठीक है, जहाँ सब 120 125 बोल रहे थे अपना बैच बेचने के लिए, वहाँ पर मैंने 137 बोला है और +- 2 किया है, और यही करीब कट ऑफ गई है। इसके साथ ही ना सिर्फ ये, टीचिंग एग्ज़ाम के लेके 1 डे एग्ज़ाम तक सारे प्रूफ जो हैं पड़े हुए हैं। तो ऑथेंटिसिटी जो है ना, ये बहुत तगड़ी से मेंटेन की गई ऑथेंटिसिटी। ठीक है, ये अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो इसके लिए और आप अपडेट हो, वही अपडेट दिया जाएगा जो जेन्युइन हो। ठीक, कट ऑफ प्रिडिक्शन का बता दिया, हाल ही में RO का प्रिडिक्ट किया था, वीडियो पड़ा आप देख सकते हैं जा कर के। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने GS का जो हमारी क्लास सिक्स्थ है, आज ये क्लास फिफ्थ आ चुकी है। तो जो GS की क्लास 6 है, इसमें लॉन्गिट्यूड के बारे में क्लास फिफ्थ में हमने पूरा बता दिया था। क्लास 6 में थोड़ा सा बताना शुरू करेंगे अपने रॉक्स के बारे में, और यहाँ पर वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो रॉक्स में अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप ये लिखोगे कि भैया रॉक्स की जब बात आएगी आप ऐसे लिख लेना SOC। ठीक, सिलिकेट, फिर ऑक्साइड, फिर कार्बोनेट, ये है लेवल। सबसे ज़्यादा सिलिकेट, फिर क्या है, फिर है ऑक्साइड, फिर है कार्बोनेट, यानी SOC। इस क्लास में ना सिर्फ आपको क्लासेस कराई जाएंगी बल्कि एट द सेम टाइम आपको रटवाया भी जाएगा। जैसे कि रॉक्स की आपको चीज़ें भूले ना, इसलिए SOC। रॉक, ट्रिक क्या है, रॉक हिंदी में लिखिए, इसको क्या बोल दीजिए, सॉक। को इंग्लिश में क्या लिख लीजिए, SOC। तो सिलिकेट, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, ये आपको पता चल गया। ठीक है, कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सब यहीं पे कराया जाएगा। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के आपने बारे में पढ़ा होगा। इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको जो पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं वो ये कि ये रॉक जो है, दिस इज़ द फर्स्ट रॉक टू डेवलप। ठीक, ये पहली रॉक है जो बनी, सबसे पहले जो बनी वो क्या है आपकी, वो है इग्नियस रॉक, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी रॉक, क्योंकि पहले बनी सबसे, तो ये प्राइमरी रॉक हो गई। ठीक है, क्यों, कैसे, क्योंकि जब मैग्मा जो निकलता है ना, कूल्स डाउन, जैसे निकला और बाहर क्या, वो जम गया है ना, तो ये क्या बना, इग्नियस रॉक्स है ना। मैग्मा निकला, मैग्मा ठंडा हुआ और कठोर हो गया, ये क्या हो गया, इग्नियस रॉक हो गया। ये क्या होती हैं, परतदार होती हैं। ठीक, लेयर्स वाइज। ठीक है, और क्या होती हैं, सेडिमेंट्री, चूरा चूरा, रवेदार। ठीक, और इसमें देखो क्या है, बसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, और जो ग्रेनाइट होती है इसमें क्या है, सिलिकॉन ज़्यादा होगी। बसाल्ट है, उसमें क्या है, सिलिकॉन कम होती है ना। तो आप कैसे लिख सकते हो, बाँस मार रहा है ना, जैसे कोई चीज़ होता है कि बाँस मार रहा है, तो क्या वो बेकार हुआ, कम हुआ है ना, मतलब उसकी क्या है, उसमें उसको आप ये से आंक सकते हैं ना कि इसमें क्वालिटी कम है किसी चीज़ की, बाँस मार रहा है, तो यानी कि सिलिकॉन कम है। ग्रेनाइट में क्या है, सिलिकॉन ज़्यादा है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और देखो इसमें वाट इतना टाइट होता है कि इससे पानी हार्डली पास होता है, शायद इक्का दुक्का बूंद नमीपन शायद कहीं हो जाए,
वरना वाटर इसमें क्या होता है, हार्डली पासेस, ठीक है, वाटर हार्डली पासेस, ठीक। जीवों के जो अवशेष होते हैं वो क्या है, नहीं नहीं होते हैं ना, जीवों के अवशेष इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंदर जमना और इंट्रूसिव मतलब बाहर जमना। जब मैग्मा अंदर जम जाता है और जब मैग्मा बाहर जम जाता है, अंदर जमा तो इंट्रूसिव हो गया, बाहर जमा तो एक्सट्रूसिव हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें बसाल्ट और रायोलाइट के एग्जाम्पल याद कर लीजिए, और इसमें पाताली और मध्यवर्ती में मतलब पृथ्वी की अधिक गहराई पर मैग्मा का जमना, और मध्यवर्ती जो बीच में जाके मैग्मा जमता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के मैग्मा जमता है, ठीक। जैसे डोलेराइट है ना। तो मतलब आपको अगर ऐसे भी दे दे कि बसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट है ना, ये सब किसके हैं पार्ट, सेडिमेंट्री हैं, इग्नियस हैं, मेटामॉर्फिक हैं, तो आप क्या लिखोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक्स में बेसिकली जो होता है वो होता है बसाल्ट, ठीक। बसाल्ट के साथ डोलेराइट, रायोलाइट एंड ग्रेनाइट, ये इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब इसमें मैग्मा जमने की जो कहानी होती है अंदर, ठीक है, इसमें आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, एस शेप्ड स्ट्रक्चर, एस करके, है ना, ज़मीन के अंदर। तो इसमें क्या है, उससे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि बाथोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या है, लैपोलिथ क्या है, सिल क्या है, डाई क्या है ना, और फैकोलिथ क्या है। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा और देखा होगा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बाथोलिथ क्या है, बाथोलिथ में क्या है, डोम शेप, है ना, डोम शेप इसमें जा कर के जम जाता है, जो कि 100 ऑफ किलोमीटर्स लंबे और चौड़े होते हैं, ठीक है। लैकोलिथ, इसमें क्या है कि इनसाइड क्या है अर्थ के, निकट डोम, स्मॉलर देन बैथोलिथ शेप्ड, ठीक। ये भी, इसमें भी डोम शेप बनेगा, डोम शेप, लेकिन बैथोलिथ से थोड़ा सा कम बनेगा। लैपो में क्या है, अवतल आकार में, ठीक, उत्तल और अवतल होता है ना, तो लैपो में अवतल आकार होगा। और सिल में क्या है, पैरेलल, दो रॉक्स के बीच में, दो रॉक्स हैं इनके बीच में पैरेलल, है ना, सिल हो गया। अब ट्रिक क्या है, देखिए सिल ऐसे लिखा जाता है ना, SILL, तो ये देखिए क्या बता रहा है, पैरेलल, डबल एल, पैरेलल का डबल एल समझ लीजिए, ये समझ लिया ऐसे करके साइन बना रहा है पैरेलल वाला। तो सिल में हो गया पैरेलल और डाइक्स में हो गया परपेंडिकुलर, बस इतना याद रखिए, ठीक। फैकोलिथ में क्या है, लहरदार, वेव फॉर्म है, ठीक। अब देखिए आपको बताते हैं, बस जितनी चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये है कि एक तो ये टाइप्स है ना, कि बसाल्ट, रेयोलाइट और डोलेराइट, और ये जो बताया बाथोलिथ, ठीक। अब बाथोलिथ में आप डोम शेप याद रखिए, सैकड़ों किलोमीटर लंबे। लैकोलिथ में डोम शेप याद रखना है, लेकिन पहले वाले से कम, यानी बैथोलिथ से कम होता है। लैपो में अवतल याद रखिए, सिल में डबल एल का साइन मिल गया, यानी पैरेलल की बात हो रही है। डाइक्स में परपेंडिकुलर याद रखिए, फैकोलिथ में वेव फॉर्म याद रखिए। फैकोलिथ ट्रिक फेंक देती है क्या, लहर, जब समुद्र की लहर में आप देखिए समुद्र कुछ लेता नहीं है, जब भी आप उसको कुछ भी फेंको समुद्र में थोड़ी देर में वापस फेंक देगा, तो फैकोलिथ फेंक रहा है क्या, समुद्र लहरों के माध्यम से फेंक रहा है, तो वेव फॉर्म। सिल, SILL, यानी डबल एल दिखा, यानी पैरेलल फॉर्म, तो क्या हुआ, पैरेलल जम रहा है इसमें मैग्मा दो रॉक्स के बीच में। डाइक्स, डाइक्स है ना, डाइक्स में क्या रखना है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर जो है डाइक्स हो गया, ठीक। लैपो, लैपोलिथ है ना, लैपोलिथ, ये क्या हो गया, अवतल। बैथोलिथ, बाथ टब याद रखिए, बाथ टब जो है या जो बाथरूम है ये थोड़ा सा डोम शेप में याद रख लीजिए, है ना, ये बाथ टब याद रखिए थोड़ा सा डोम शेप में है इनका, है ना, जब बाथ टब बनवाइएगा तो थोड़ा सा डोम शेप में बनवाइएगा। लैकोलिथ कह रहा है कि भैया डोम शेप ही रखिएगा, लेकिन जो उन्होंने भैया ने बाथ टब बनवाया है बैथोलिथ वाले भैया ने, उससे थोड़ा सा साइज़ हमारा कम रखिएगा। और लैपोलिथ क्या कर रहा है, लेप लगा रहा है ना, वो क्या कर रहा है, साइकोफेंट है ना, मतलब थोड़ा सा वो मस्का मार रहा है, साइकोफेंसी, तो वो क्या कर रहा है, अवतल, अवतल उत्तर होता है ना, तो अवतल आकार में, ठीक। तो इतना चीज़ हमने आपको याद करा दिया, आई होप कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है।
इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको बता दिया है कि ये सारी चीज़ें बता दी, रवेदार है, परतदार है, वाटर हार्डली पासेज है, प्राइमरी रॉक है, फर्स्ट टू डेवलप है, ठीक है, और जीवों के अवशेष इसमें नहीं पाए जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसमें बसाल्ट है, ग्रेनाइट है ना, और रायोलाइट, डोलेराइट, इतनी चीज़ें आपको बता दी। इसके साथ अब इसका जो केमिकल कंपोजिशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक है इसका एसिडिक और एक है एल्कली। जो एसिडिक होता है उसमें जो सिलिकॉन है SI है वो 75% है और इसमें जो है कम होगा, ठीक है। इसका लाइट कलर होगा, ठीक है, और ये हल्की होगी। और इसमें ग्रेनाइट है और इसमें बेसाल्ट है। जैसे ये भी पूछ सकता है कि बेसाल्ट एसिडिक है कि अल्कली है कि क्या है, तो आप क्या बताओगे? बेसाल्ट हो गया आपका अल्कली और एसिडिक हो गया ग्रेनाइट, है ना। तो इतनी चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए, एक बार रीड कर लीजिएगा। और जो एसिडिक होगी उसमें सिलिकॉन की परसेंटेज ज़्यादा होगी 75 और इसमें कम होगी जो अल्कली होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी इसका बना है कि एसिडिटी और अल्कली किससे मतलब जो है इसका डिटरमाइन होता है, तो SI का जो है इसमें मेन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें कि अवसादी चट्टान जो है, ठीक, इसमें क्या है, मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना, जीव के अवशेष होते हैं। और इग्नियस में क्या था, इग्नियस में जीव अवशेष नहीं थे, इसमें अवशेष है, ठीक। धरातल का 75% भाग इसी से ढका है, ठीक, बट भूपटल पर निर्माण में मात्र 5% योगदान है। धरातल की बात करोगे तो 75% और भूपटल की बात करोगे तो 5%, है ना। ये रवेदार नहीं है, परतों के रूप में जोड़, है ना, ये रवेदार नहीं है, ठीक, ये याद रखना। और जो इग्नियस थी वो क्या थी, वो थी आपकी रवेदार, ये रवेदार नहीं है, 2 पॉइंट याद रखना है। और इसमें खनिज है और इसमें जीव अवशेष है, ये 3 पॉइंट इसमें से आपको याद रखना है। ये बेसिक चीज़ है। वो अंगारा लैंड और जो डिवीज़न हुआ था, जो नॉर्थ पार्ट अंगारा लैंड हो गया था, साउथ पार्ट जो है पेंजिया, जो उसका विभाजन हुआ था तो गोंडवाना लैंड हो गया था। अंगारा लैंड के डिवीज़न होने से क्या बना था, गोंडवाना लैंड के डिवीज़न होने से क्या बना था, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक, ये भी देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। अंगारा में ऊपर वाले पोर्शन जो भी आप मिला लो, है ना, जैसे नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, याद करने ट्रिक है, यूरोप है और एशिया है। और गोंडवाना में क्या है, नीचे वाले हाथ को, नीचे क्या क्या आता है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्क्टिका है। तो ये हो गई, जाहिर सी बात है, ऊपर वाले चीज़ हो गए किस में, अंगारा लैंड में, और नीचे वाली चीज़ हो गई आपके गोंडवाना लैंड में, ठीक। इतने चीज़ बेसिक है वो आप देख लेना। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपकी रीड करने जैसा है। और आपको जो है थोड़ा सा वो भी दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। कन्वर्जन भी पूछा है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे इग्नियस रॉक कन्वर्ट किस में हो जाता है, ठीक है। एक नज़र इसमें आप थोड़ा सा मान लीजिएगा, खासकर इसमें सिस्ट और इस वाले में, है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और ये वॉल्केनो का, अच्छा देखिए, वॉल्केनो है तो वॉल्केनो से निकलता क्या क्या है ना। तो ये सारी चीज़ मतलब ये है ना, गैसेज है, ये सारी चीज़, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, CO2, ये सारी चीज़ें हैं ना। एक्टिव वॉल्केनो की बात करें अगर, तो देखो कोटोपैक्सी के बारे में बताया था कि ये हाईएस्ट है, कहाँ पे है, इक्वाडोर, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये सारे एक्टिव वॉल्केनो के आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि मैचिंग में दे सकता है और स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है कि ये एक्टिव है कि डोरमेंट है। तो हाईएस्ट वॉल्केनो पूछे एक्टिव तो क्या बताओगे आप, कोटोपैक्सी दे, कई बार आपको बता चुके हैं कोटोपैक्सी, लास्ट क्लास 5 में भी आपको ये चीज़ बताई गई है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि एक स्ट्रोम्बोली, कोटोपैक्सी है ये, किलायू, ठीक, और कटमाई कहाँ है, अलास्का में है, ठीक, वेयर, अमेरिका में, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें याद करनी है जो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब एटलीस्ट एक्टिव तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक। एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे लिखा है तो मतलब आपके कहीं ना कहीं काम आएगा,
ये आपको भी पता है कि क्वेश्चन इससे बन सकता है। और अगर आपने कभी घटना चक्र पढ़ा है या जीएस में कहीं भी वनडे एग्ज़ाम दिया तो उसमें आपने देखा होगा, यही कहीं पूछ ले कि इसमें से कौन सा एक्टिव है, कौन सा वो है ना। तो भैया एक्टिव वोल्केनो आपको ज़रूर पता हो जो मेन में, जैसे कि कोटोपैक्सी एक्टिव है, और ये फ्यूजियामा जापान में फेमस है, कई बार सुनने को मिला होगा आपको। तो फ्यूजियामा नाम से ही लग रहा है फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया है ना, मतलब दग गया यानी सो गया। बल्ब कहते हैं ना, बल्ब फ्यूज हो गया तो जलेगा ही नहीं, सो रहा है, तो फ्यूज हो गया बल्ब, तो यानी क्या हो गया, ये डोरमेंट है ना। कार का टोआ, करो भैया जो कर पाओ करो, है ना, ये सो रहे हैं, ठीक, चोरी वोरी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। कर का टोआ, करकट है, करकट कूड़ा है ना, करकट कूड़ा सो रहा है, जैसे कहते हैं जो सोया वो खोया, तो ये कूड़ा है, ये सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इनका एग्ज़ाम है, ये सो रहे हैं, ये करकट हैं, ये सो रहे हैं, ठीक, यानी डोरमेंट, ठीक। विसुवियस, विसुवियस है ना, विसुवियस, इतनी बार ऐसा आ रहा है बोलने में विसुवियस कि उसी से आपको पता चल रहा है कि सो रहा है भैया, सो रहा है, इसका प्रेमी है ठीक। तो कहाँ पे है, इटली में। तो आपको ट्रिक, हमें नहीं लगता कि ये कोई ट्रिक आपको याद कराएगा ऐसी, और इसमें आपको एकदम क्लियर करा दिया गया है कौन सा डोरमेंट, तो एकदम रटा दिया है आपके दिमाग में। देखिए एक्टिव में एक आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ कोटोपैक्सी, एंड कोटोपैक्सी इज सिचुएटेड इन द इक्वाडोर इन नॉर्थ अमेरिका, पहली चीज़। दूसरा चीज़, चलो हमको कुछ नहीं याद है, हमको इतना तो याद है ना कि एक्टिव सर ने बताया था कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी, बट डोरमेंट में सर ने तगड़ी ट्रिक बताई थी। एक तो बोल रहे थे फ्यूजियामा, फ्यूज हो गया बल्ब वाला कुछ बताए थे, तो वो जापान में था, चलिए एक मिल गया। दूसरा सर ने कुछ करकट जैसा बताया था, तो करकटोआ, करकटोआ इज़ इन इंडोनेशिया एंड अगेन अ डोरमेंट वॉल्केनो। और एक सर ने कुछ बताया था कि सो करके, कि सोना बहुत पसंद है, एस बहुत पसंद है, सो करके प्रोनाउंस हुआ था, तो विसुवियस, एंड विसुवियस इज़ इन इटली, ठीक। तो ये आपको रटवा दिया गया, इतने तीन भी आपको याद रहेंगे, कोटोपैक्सी भी याद रहेगा ना, तो फाड़ के आप रख देंगे, मैचिंग वैचिंग 2 या 3 सही करके मिला के सही कर देंगे क्वेश्चन अपना, है ना। एट द एंड आपको क्वेश्चन सही करना है, किसी को ज्ञान नहीं बांटना है, रटना नहीं है, इस पर ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है, और कहीं ये नहीं दिखाना है कि आपको नॉलेज कितनी है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्वेश्चन सही करना है, वो चाहे जैसे करो। तो आई थिंक डोरमेंट का हमने आपको रटा दिया है, अब नहीं गलती होगी, और इसमें कोटोपैक्सी रटा दिया है। और एक सबसे एक्टिव की, एक तो हाईएस्ट तो ये हो गया, एक सबसे ज़्यादा एक्टिव की अगर बात कर लें तो आप याद रखना किलायु, इनको इतनी खिलाई हो गई, इनको इतना खिलाओ, इनका इतना खिलाओ कि एकदम एक्टिव हो गए, इतना खा खा के एकदम एक्टिव हो गए, किलायु, है ना। ये फिर समझ लीजिए कि किल किल करता है, ये किलिंग मशीन है ना। तो किलिंग मशीन क्या है, एक्टिव होगा वही तो किल करेगा, कि जो सो रहा है वो किल करेगा, तो किलायु एक्टिव हो जाओ वरना वो किल कर देगा। तो किलायु इज़ द हाईएस्ट एक्टिव, सॉरी इज़ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो एंड हवाई आइलैंड में सिचुएटेड है, ठीक। अब देखिए डोरमेंट हो गया, एक्टिव हो गया, एंड वन मोर इज़ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो थोड़ा सा गायब हो रहे हैं, गायब हो गए हैं। माउंट पोपा, किलीमंजारो, कोहू सुल्तान, कोहू सुल्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोहू सुल्तान, ठीक, कोहू सुल्तान आपको रट लेना है, देवबंद एंड कोहू सुल्तान। तो कोहू सुल्तान जो है मैचिंग में पूछा भी है, हमको एग्जैक्टली पता नहीं कब किस एग्ज़ाम में है, बट हाँ यूपी पीएससी आयोग ने ही इसको पूछा है कि कोहू सुल्तान कहाँ पर है, तो वो पूछा था कहाँ पर है, तो ईरान में है, ठीक है। चंबा रोज़ी इक्वेडोर में है, माउंट पोपा बर्मा म्यांमार में है, किलीमंजारो तंजानिया में है। तो देखिए इसी में से आपको कितने जो हैं आपको वॉल्केनोज रटा दिए गए हैं, जो कि आपको वॉल्केनो वाले स्पेसिफिक टॉपिक में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये 7-8 वॉल्केनो जान रहे हो तो आप वॉल्केनो से बेसिस जो क्वेश्चन होगा उसको काफ़ी हद तक सही कर लोगे, 2 भी मैच करा ले गए तो आप सही कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे एक्टिव, एक्टिव में ट्रिक क्या है, स्ट्रॉन्ग बोली जिसकी होगी भैया, जो एक्टिव होता है वही तेज बोलता है, स्ट्रॉन्ग बोली होती है उसकी, वो किल कर रहा था किलायु, तो उसके लिए एक्टिव होना चाहिए, वो कोटोपैक्सी हाईएस्ट है, ठीक। किलायु किल वाली जो ट्रिक बताई थी, किलायु इज़ इन हवाई, एंड स्ट्रॉन्ग बोली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बोली थी, तो इसका मतलब वो एक्टिव था। डोरमेंट ने बताया था फ्यूजियामा, फ्यूज हो गया बल्ब, और विशुअस एसएस वाला प्रोनाउंसिएशन में आ रहा था, और एक आपको पता है करकट वाला, कराकाटोआ इंडोनेशिया में जो है, ठीक है। विसुवियस इटली में है, कराकाटोआ इंडोनेशिया में, एंड फ्यूजियामा इज़ इन जापान,
एक्सटिंक्ट में आपको बताया था कि कोहू सुल्तान आपको नहीं भूलना है। देवबंद एंड कोहू सुल्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज सिचुएटेड इन ईरान, ठीक। दूसरा किलीमंजारो तंजानिया, किलीमंजारो तंजानिया। चैम्बा रोजी इज़ इन इक्वाडोर एंड इक्वाडोर इज़ इन साउथ अमेरिका, ठीक है। इतने चीज़ तो आपको हटा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो वॉल्केनो आपको यहीं पे ख़त्म करा दिए, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। अब आपकी इसमें से गलती नहीं होगी। माउंट पोपा, किलीमंजारो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजानिया, चंबा रोज़ी याद कर लीजिएगा। इक्वाडोर, और इक्वाडोर में एक और आपको याद रखना है भैया, बताइए कौन सा, कमेंट कीजिए। इक्वाडोर में एक और था, सी से नाम स्टार्ट होता था और हाईएस्ट है, तो उसको कमेंट करके बताइए कि देखें, आप क्लास देख भी रहे हो कि नहीं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। मैचिंग में भी डायरेक्ट दे करके ये पूछ सकता है, ठीक। और देखो, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, साउथ अमेरिका में क्या है, ये हाईएस्ट वॉल्केनो है, ठीक। और मोनोलोआ ये कहाँ है, हवाई आइलैंड में है। हवाई आइलैंड में एक और है, याद कीजिए, एक्टिव किल वाली जो बताई था, किल आयु, ये भी हवाई में है, ठीक है। और माउंट कमरून ये कहाँ है, जैसा नाम वैसा काम, कमरून, एंड कमरून इज़ इन अफ्रीका, ठीक। माउंट एटना, एट प्रोनाउंस कीजिए, एट से इटली, एंड वेयर सिसली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोली यानी एक्टिव वाला वॉल्केनो था ये, लिपारी आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में, ठीक। और चैम्बारोजी, चैम्बारोजी इक्वाडोर में बताया था, और सी से चैम्बारोजी था, और सी से ही कोटोपैक्सी था। ये दोनों इक्वाडोर साउथ अमेरिका में थे। फ्यूजियामा बलफ्यूज ये डोरमेंट था एंड लोकेटेड इन जापान। ताल, माउंट ताल फिलीपींस, ठीक। फेल, ताल पे गिर गए, ताल मतलब तालाब, तालाब से रिलेट कर लो। फेल, फिलीपींस का फेल ही फेल इन ताल, है ना, ताल फिलीपींस। ओजो सैडल सेलेडो अर्जेंटीना, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ओजो सैडल सेलेडो अर्जेंटीना, ठीक। माउंट पोपा, अगेन माउंट पोपा क्या था, एक्सटिंक्ट था। ऊपर देखिए, आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि माउंट पोपा को एक्सटिंक्ट बताया था, एक्सटिंक्ट वाले ग्रुप में रखा था और म्यांमार में था। अगेन किलिमंजारो तंजानिया और अफ्रीका। तो एक बार फिर से आप हमारे साथ इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, सारी चीज़, और माइंड में यहीं से याद कर लेंगे कि दोबारा पढ़ाना ना पड़े। कोटोपैक्सी एंड चैम्बारोजी बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम सी एंड बोथ आर इन इक्वाडोर, ठीक। माउंट इटना, इटना और इटली प्रोनाउंस हो रहा है, सिसली इटली, ठीक। स्ट्रॉन्ग बोली मेडिटेरेनियन सी, लेपारी आइलैंड। फ्यूजियामा जापान। ताल ही फेल इन ताल यानी फिलीपींस। ओजा सैडल सेलेडोइज इन अर्जेंटीना एंड अर्जेंटीना साउथ अमेरिका। पोपा म्यांमार। किलीमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में। किलीमंजारो तंजानिया, एंड तंजानिया आपकी कहाँ पे है, अफ्रीका में। एक बार इसको आप क्विक रिवीजन एट द सेम टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले करके इसको रट डालिए। इसके बाहर आपका कोई भी वॉल्केनो का क्वेश्चन नहीं जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और बैच आप मात्र 100 रुपीज़ से अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके नोट से, सेलेक्टेड लोगों के नोट से इसको पढ़ के एग्ज़ाम निकाले गए हैं। इसी नोट से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। 20 डेज़ में पूरा प्रयास है कि आपको करा दिया जाए। मैक्सिमम आप खुद सोचिए 100 रुपये में क्या होता है आज की डेट में, और इसमें आपको मैक्सिमम पूरा कवरेज मिल जाएगा। इसी तरीके कम टाइम में पूरा, इतने को आप करने बैठेंगे ना तो पूरे 3-4 पेज पढ़ने पड़ेंगे। ये सारा एक जगह आपको मिल गया। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मयाना है, एराबस है, ठीक, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। हेलेनस है ना, तो ये सारे एक बार आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। माउंट एराबस ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, अंटार्कटिका में है। और ये इतना आप रिवीजन करिएगा यहाँ से, ये और ये, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। 2 सेकंड आपको इसका दिए जा रहे हैं, अब ले लिया होगा आपने, ठीक।
अब देखिए ब्लॉक माउंटेन्स का तो आपको बता ही दिया कहते इसके पहले वाली वीडियोज़ में, जो कि क्लास 5 थी। फोल्ड माउंटेन्स के बारे में आपको बस आपको दिमाग में बैठा लेना है। हाँ, ये देखिए मेन जो माउंटेन्स हैं ये आपको जो है पता होने चाहिए। ये तो आपको बता ही दिया है कई बार। सबसे हाईएस्ट कोटोपैक्सी है, और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हो, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा था? किलायू, हुआई आइलैंड वाला, ठीक। और सबसे ऊंचा डेड जो है वॉल्केनो वो एकांका गुआ है, वो एकांका गुआ है, डेड वॉल्केनो, ठीक। और फिर देखिए कॉन्टिनेंट वाइज बेसिक जो माउंटेन्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अफ्रीका में एटलस है, ठीक। एटलस और नॉर्थ, अब एटलस क्या देखिए, साइकिल एक आती थी बहुत मजबूत बनती थी, वो वजन के लिए फेमस थी। और अफ्रीका में कैसे होते हैं, अफ्रीका में होते हैं ना लंबे चौड़े ताकतवर लोग, तो आप उससे जोड़ सकते हो कि एटलस अफ्रीका में थी। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ थी, ठीक है। साउथ अमेरिका में एंडीज़ थी, जो सबसे लंबी आप माउंटेन चेन देख रहे हैं ना एंडीज़ की, जो तो वो साउथ अफ्रीका में थी। और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ थी, और साउथ अमेरिका में क्या थी? एंडीज़। साउथ अमेरिका में एंडीज़ थी। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी। यूरोप में कॉकेशियस, वल्कान, ये सारे पेरेनीज, ये आप देख लेना। एशिया के देख लें, जैग्रोस, एल्ब्रूस, इन सब का लोकेशन कहाँ है आगे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। एक देखो इसमें रिलिक्ट माउंटेन होते हैं, जिसे हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले उनको पता होगा अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ठीक। अपरदित होकर, ठीक। पठार, प्लेट्यू, प्लेन्स जैसे अरावली, सतपुरा, विंध्यास, है ना, ये सब हैं अवशिष्ट, ठीक है। और यूरोप में यूराल हो गया, नॉर्थ अमेरिका में एप्लाइशियन हो गया, ये सब चीज़ें। और प्लेट्यू, अब थोड़ा सा प्लेट्यू के बारे में आपको इसमें बताते हैं, जो पठार होता है, ठीक। इसका देखिएगा आप कि 33% अर्थ का कवरेज जो है वो किससे है? पठार से। कितना? 33% जो कवरेज है वो है पठार से। सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? तिब्बत, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक। पामीर प्लेट्यू को क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ओजार्क प्लेट्यू कहाँ है? यूएसए में है। पठारी जो नदियाँ होती हैं वो जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल आधार होती हैं ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो अच्छी होती हैं और फेवरेबल होती हैं, ठीक। तो इससे आप उनको क्या क्या याद करना है? एक तो 33% याद करना है, ठीक। एक तिब्बत हाईएस्ट है, और पामीर प्लेट्यू जो है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है ना, विश्व की छत कहा जाता है। और जो पठारी नदियाँ हैं वो स्टेटमेंट पूछ सकता है कि अनुकूल हैं कि प्रतिकूल हैं, है ना, फेवरेबल हैं कि अनफेवरेबल होती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो आप बताएंगे कि हाँ वो अनुकूल होती हैं। पामीर प्लेट्यू आपको पता ही होगा। ओजार्क एक बार पढ़ लीजिएगा, ओजार्क, ओजार्क कहाँ है? यूएसए में, ठीक। ओजार्क कहाँ है? ओजार्क है आपका यूएसए में, ठीक। ओजार्क, ठीक। अब देखिए मेन जो पठार हैं और उनकी लोकेशन क्या क्या है। पामीर रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसे कहते हैं, और तिब्बत जो हाईएस्ट है ये कहाँ है? चाइना में, तिब्बत चाइना में। कोलंबिया कहाँ है? यूएसए में लोकेटेड है, जगह भी तो पठार भी वहीं पे। ओजार्क बताया था आपको यूएसए में है। शान क्या है? शान प्लेट्यू, म्यांमार, मयन है ना, माई, या माई, खुद माई वाला रख लीजिए, या माई से माँ वाला रख लीजिए। माँ क्या है? शान है, इस विश्व की, इस दुनिया की शान है ना, व्यक्त की शान है, इस पूरे ब्रह्मांड की शान। माँ मतलब जो भी कहो आप कमी है, माई, हमारी माई क्या है? शान है। कोलोरेडो, कोलोरेडो इज़ अगेन इन यूएसए। पीडमोंट इज़ अगेन इन यूएसए। पोतवार इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले क्या करते हैं? पोतते हैं ना, चाइना के पोता पोतते हैं। पोतना मतलब पॉलिश मारना, है ना, तो वो पाकिस्तान का काम है। कोरात
थाईलैंड। नाम सुनिए कोरात, अलग भाषा लगी थोड़ी सी ना, तो आप थाईलैंड लिख दीजिए। चियापास साउथ मैक्सिको, चियापास साउथ मैक्सिको। ग्रेट बेसिन इज अगेन इन यूएसए। ठीक है, यानी पामीर तिब्बत आपका तिब्बत हो गया, कोलंबिया यूएसए हो गया, उजार्क यूएसए हो गया, कोलोराडो यूएसए हो गया, पीडमोंट यूएसए हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया आपका यूएसए। इसको आप ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और पोतवार पुताई कर रहा है चाइना की है कौन? पाकिस्तान। कोरात थाईलैंड, चिया पास साउथ मैक्सिको, है ना, मैक्सिको, चिया पास साउथ मैक्सिको। ठीक, इतना आपको आई थिंक याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इम्पोर्टेंट है। और कोलंबिया ओजार्क देख लेना। और शान, माँ सबकी शान होती है, तो म्यांमार हो गया, पीडमोंट यूएसए हो गया, पोतवार पाकिस्तान हो गया, कोरात थाईलैंड, चियापास साउथ मैक्सिको, ग्रेट बेसिन यूएसए। ठीक, थोड़ी सी बात करते हैं प्लेन्स की। हिंदी मीडियम के लिए मैदान लिखा गया है, बाइलिंगुअल क्लास है। अच्छा, अब यही पूछ लेता है कि स्टेटमेंट दे करके कि जो पठार है, जो प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू का कवरेज ज़्यादा है प्लेन से, यानी प्लेट्यू का कवरेज ज़्यादा है प्लेन से, स्टेटमेंट दे करके, यानी पठार का कवरेज ज़्यादा है मैदान से, और स्टेटमेंट बना के पूछेगा कौन सा सही है, कितने सही हैं, ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। तो आप खुद देख लेना कि सर ने बताया था प्लेट्यू की बात, पठार की, कि प्लेट्यू तो भैया 33% ही सर ने बताया था। अब या तो सर गलत है या ये क्वेश्चन गलत है। प्लेट्यू को सर ने बताया था कि 33% ऑफ अर्थ है, तो या तो सर गलत है या ये क्वेश्चन गलत है। तो आप सर को गलत ना करना, क्वेश्चन को गलत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मैदान 41% है, मैदान ज़्यादा है, और प्लेट्यू है आपका 33%। और अगर इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा फर्टाइल क्या है, तो आप मैदान कहाँ है, तो चाइना में है, यांग तीसी, हुआंगहो यांग तीसी चाइना में है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। मैदान और प्लेट्यू के एरिया में कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म, है ना। एग्जामिनर आपको जो है गूगली फेंकेगा यहीं पर, तो आपको इतना याद रखना है कि प्लेट्यू 33% है, प्लेन 41% है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो प्लेन है वो है हुआंगहो यांग तीसी, और ये कहाँ है, जैसा नाम वैसा काम, नाम ही बता रहा है कि ये कुछ चीनी टाइप है, तो चाइना में होगा। सर्वाधिक मैदान कैसा है, जड़ोल, एलुवियल, अगर हम गलत नहीं है तो चेक कर लेना इसकी इंग्लिश, ठीक है। हाइट क्या है, 150 मीटर अबव सी लेवल। तो आपने यहाँ देखिए, आपका मैंने क्या क्या करा दिया, हमने आपका वॉल्केनो करा दिया, हमने आपका प्लेट्यू करा दिया, ठीक, और हमने आपके मैदान भी करा दिए इनकी विद लोकेशन प्रॉपर, है ना। तो अब इसमें हमको नहीं लगता कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न होनी चाहिए, ठीक। और मैदान का एरिया 41, प्लेट्यू का एरिया 33, और इनके चलिए कुछ लोकेशन और कंट्री, अमेज़न साउथ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, ठीक, साउथ साइबेरिया, सहारा अफ्रीका, नील रिवर मैदान अफ्रीका, है ना, इजिप्ट साइड, और गंगा यमुना प्लेन्स इंडिया, सिंधु इंडिया पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र इंडिया बांग्लादेश, है ना, ये सब प्लेन्स हैं, मेजर प्लेन्स हैं। तो जैसे कि अमेजोन आपको पता है, अमेजोन के मैदान कहाँ है, साउथ अमेरिका, पम्पास अगेन साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर सहारा अफ्रीका में है, नील रिवर कहाँ पे है, वहीं पे मैदान भी होगा, तो नील रिवर अफ्रीका, तो अफ्रीका मिस्र इजिप्ट यानी कि, है ना। और गंगा यमुना आपको पता ही है, और ब्रह्मपुत्र आपको पता ही है इंडिया में है और बांग्लादेश में है। सिंधु पता ही है आपको कि पाकिस्तान भी जुड़ा है और इंडिया भी जुड़ा है ना। तो ये ऐसे आपको यहाँ के मैदान जो है रटवा दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इतना ही बस आप कर लोगे तो आराम से वहाँ एलिमिनेट करके अपना क्वेश्चन सही कर लोगे। और एक चीज़ आपको बता दें, 1000 पेज के नोट्स आपको दे दें और इससे हम 100 क्वेश्चन फंसा ले जाएं, तो ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी क्या है
जब हम आपको लिमिटेड कंटेंट दें, लिमिटेड दिन, जैसे 20 दिन 25 दिन पूरा रटवा दें जीएस, और इसमें आपको 100 ना सही 90 85 से 90 सही करवा दें, तो आप एकदम ज़ीरो पर तो खड़े नहीं हो। 10-5 तो आप भी क्वेश्चन सही करोगे। हाँ, करंट है अभी आपके हाथ में, कुछ 10-5-15 रीजनिंग फिजनिंग के आप भी तो सही करोगे, तो आप 20-30-25 अपने आप सही करोगे तो ईजिली 125 130 के आसपास चले जाओगे, है ना। ये बहादुरी है कम समय में, ठीक। 200-250 पेज के अंदर आपको कट ऑफ की लाइन में ले जाके खड़ा कर देना। बाकी आपकी मेहनत है, लक है, ये वादा नहीं किया जा सकता कि आप कर दोगे, ठीक है। हो सकता है आपको आता हो, आप टिक ही ना करो, वहाँ गुस्सा आ जाओ, तो टिक वहाँ करना है आपको, OMR आपको भरनी है, हमें नहीं भरनी है। हाँ, इतना आप कर लोगे तो आराम से लड़ाई में आ जाओगे। तो ये कंटेंट 6 महीना लगेगा तब भी शायद ईज़िली कोई बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको आप सपोर्ट कीजिए, और फीस भी क्या ही है, फ्री ही समझिए, मात्र 100 रुपये। अमेज़ॉन, पंपास, सहारा, नाइल अफ्रीका, गंगा यमुना इंडिया, सिंधु पाकिस्तान इंडिया, ब्रह्मपुत्र इंडिया बांग्लादेश, इतना आपको रटा दिया। अच्छा, जो लक्षद्वीप है इसमें दिया नहीं है, ये कोरल आइलैंड है, ठीक। किस टाइप की कोरल्स हैं यहाँ पर, एटॉल, एटॉल टाइप की कोरल है, एंड एटॉल मीन्स अ रिंग शेप्ड कोरल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एटॉल इज़ अ रिंग शेप्ड कोरल, और लक्षद्वीप जो है वो आपकी एटॉल कोरल लीफ से फॉर्म हुई है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड, आर्कटिक सर्किल, है ना, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड, ग्रीनलैंड। देखिए मैप में कितना बड़ा सा दिखता है आपको, ग्रीनलैंड साइड में बना हुआ, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। आपको याद होगा क्लास नंबर 2 में आपको रटवाया था कि 17,508 से अधिक आइलैंड हैं इसमें, 17,508 से अधिक आइलैंड है इंडोनेशिया में, ठीक है। और उसके आइलैंड भी आपको 5-6 रटवाए थे बाकायदा ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में, और सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड आपको पता ही चल गया होगा, मैप ही याद कर लीजिएगा दिमाग में 2 मिनट के लिए। और द्वीप समूह आइलैंड ग्रुप्स, तो इंडोनेशिया 17,508 से अधिक हैं, ठीक है। अब देखिए पैसिफिक ओशियन की बात करें, ठीक है, और इंडियन ओशियन की बात करें, 2 ओशियन की हम चलो बात कर लेते हैं लगे हाथ। दोनों के सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, तो एक तो न्यू गियाना और इधर बोर्नियो। इंडियन ओशियन में बोर्नियो, और पैसिफिक में न्यू गियाना, ठीक। पैसिफिक में न्यू गियाना और इंडियन ओशियन में बोर्नियो। जापान में होन्शु, और एक चीज़ और है, शायद आपको क्लास में बताया था, वरना आगे बता देंगे। जो जापान के आइलैंड्स हैं, ठीक है, 5-6 आइलैंड है, 4 से 5 आइलैंड, इसका ऑर्डर याद करना है आपको, आगे मिलेगा, हम कराएंगे आपको। ऑर्डर याद कीजिएगा, नॉर्थ से साउथ, ठीक, नॉर्थ से साउथ, इसका आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा याद रखिएगा होन्शु, 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 है ना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होन्शु, ठीक। इधर पैसिफिक में न्यू गियाना, इंडिया में सबसे बड़ा बोर्नियो, ठीक है। और जापान में होन्शु, हिमांशु, हिमांशु इंसान हो गया, इंसान बड़ा हो गया है, सब कुछ कर सकता है, यहाँ से बना लेना ट्रिक, ठीक है। ये हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। से नो टू एसी, ट्रिक बताते हैं आपको। से मतलब एसी को ना कहो, से नो टू एसी, ठीक। से नो टू एसी, ठीक, नहीं, नहीं, से नो टू एसी नहीं, ठीक। बस ये याद रखना, से नो टू एसी नहीं। नो मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। एन से नो से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, से नो टू एसी, एसी नहीं, नहीं यानी नियॉन एंड हीलियम, ठीक। परसेंटेज ज़रूर से ज़रूर एक बार दिमाग में बैठाना है आपको, पूछा जा सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने लफड़ा ख़त्म कर दिया, आपको ये ट्रिक याद करा दी। से नो टू एसी नहीं, नहीं, ने ही, नियॉन हीलियम,
आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाईएस्ट नाइट्रोजन 78.08, 20.24, 0.93, 0.03% इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तब इतनी आफत किए हुए गर्मी के मारे, सोचिए 0.03% का ये हाल है। तो खासकर इसका परसेंटेज तो ज़रूर याद रखिए, 0.03% है। ये एक में पूछा भी था 0.03 है, 0.003 है कि 0.3 है, ऐसे कंफ्यूज किया था कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछ के। तो 0.03% आपको याद रखना है, ठीक। और ओजोन का आप याद कर लेना 0.006, ठीक। इतना आपको याद रखना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी आप सब लोग का अगर सपोर्ट रहा तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इतने में, और सपोर्ट रहा तो बहुत तेज़ी से क्लास कवर की जाएंगी। जितना भी कराया है ना, इसको आप करते तो 3-4 घंटे में करते, और अभी लगभग 40 मिनट की क्लास हो रही है। अब ये पहले 1 आवर प्लस पे जाएगी, ठीक है, फिर ये 2 आवर तक जाएगी, ठीक। फिर किसी दिन ये मैराथन चलेगी 3-3 घंटे की भी। तो होपफुली जितना हो सकेगा 90% के ऊपर अगर आप जीएस कवर करते हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, उसके ऊपर करा दिया जाएगा। धन्यवाद।